नमस्कार, तहलका खबर न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जेपीएससी की 100 यात्रा अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा जो कंडक्ट कराई गई थी 19 सितंबर को, उसका पीटी रिजल्ट भी आ गया है। पीटी रिजल्ट को रद्द करने के लिए असफल अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आंदोलन किया जा रहा है। आज 51वें दिन आंदोलन के दौरान जेपीएससी की 100 यात्रा राजभवन के समक्ष जो अभ्यर्थी आमरण अनशन पर है उनके द्वारा 100 यात्रा हरमू होते हुए मुक्ति धाम तक होना था, जिसमें पुलिस प्रशासन के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। फिर भी अभ्यर्थियों के द्वारा विधि विधान से राजभवन के समक्ष ही जेपीएससी के 100 को जलाया गया है, अंतिम संस्कार किया गया। वहीं भीड़ को देखते हुए रांची एसडीएम के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों का जिनको पिछले दिनों आमरण अनशन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस के द्वारा जबरदस्ती उठा करके और माझी थाने और अन्य थानों में ले गया था, वहीं आज एसडीएम के द्वारा जब ये पता चला कि अभ्यर्थियों के द्वारा 100 यात्रा निकाला जाना है तो उन्होंने 10-10 हज़ार बॉन्ड भरने की बात कहकर सभी अभ्यर्थियों को बुलाया, जिससे कि यह कार्यक्रम स्थगित हो सके। लेकिन अभ्यर्थियों के द्वारा इतना होने के बावजूद भी जेपीएससी का 100 को जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया। आइए देखते हैं। इसलिए आप जेपीएससी को भंग करके यूपीएससी परीक्षा लेगा। हम इसके लिए जेपीएससी आपकी मांग है कि यूपीएससी का कंडक्ट कराया जाए। हाँ, अब यूपीएससी कंडक्ट कराए। जेपीएससी आप नहीं मानेंगे। 21 साल तक लड़ते लड़ते जेल गए, 6 महीना लाठी चार्ज हुआ, 55 बार लाठी चार्ज हुआ। आप बताइए कितना लाठी खाएंगे? बेहतर होगा कि इसको भंग किया जाए और यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट करे। और हमको प्रशासन ने अपना काम किया है और हमको अपना काम करना है। प्रशासन हम प्रशासन के कार्य में दखल नहीं। धारा लगाई गई है, कौन सी धारा? हमारा धारा तारा कुछ बुझा रहा है, ये समझे ना। एकराम हमार मोबाइल नंबर है, मेरा नाम है, हमारे साथियों का नाम है, मोबाइल नंबर है। ये एसडीएम कोर्ट में हमको बोला जा रहा है कि आप 10,000 का बॉन्ड भरिए कि साल भर तक जो है आप अशांति नहीं फैलाइएगा। यानी साल भर का इनको रजिस्ट्रेशन कर दें कि आप जितना भ्रष्टाचार करना है आप करिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। ये इसके मतलब यही होता है। जेपीएससी भंग 10 बजे बुलाया गया, रात में 10 बजे बुलाया गया। देखिए एसडीएम साहब का यहाँ पर जो भी बुलाया गया था इसलिए बुलाया गया ताकि हम लोग यहाँ पर 100 यात्रा नहीं निकाल पाए। हम वहाँ जाएंगे, उलझा देंगे, 12 बजे दूर शाम हो जाएगा, उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो हम इसके बाद हम संवैधानिक रूप से एसडीएम साहब से मिलेंगे। जैसा कहेंगे, हम भागल थोड़े जा रहे हैं। अरे हम पब्लिक वाला आदमी है, उग्रवादी थोड़े हैं, आतंकवादी थोड़े हैं कि हम विदेश भाग जाएंगे। हम तो पब्लिक वाला आदमी है, हमको आप जहाँ भी देखिएगा वहाँ पकड़ सकती है पुलिस। इसलिए मनोज जी, जेपीएससी बिना राज्यपाल के अनुशंसा के भंग नहीं हो सकता है, तो क्या करिएगा आगे? राज्यपाल के अनुशंसा से भंग हो सकता है। आपको बता रहे हैं आर्टिकल 315 के 4 में यह व्यवस्था है कि अगर यदि हमारे राज्यपाल अगर यदि लिख करके राष्ट्रपति को देते हैं तो इसको भंग करके यूपीएससी परीक्षा कंडक्ट कर सकते हैं। पत्र कब मिल रहा है भंग करवाने के लिए? राज्यपाल महोदय को मैंने पहले ही बात कर ली है और राज्यपाल महामहिम को सब पता है कि बिना कॉपी जांच कर ले कैसे पास होता है झारखंड में, उनको पता है। और इसके चलते वो बोले हैं कि हम लोग उचित कार्रवाई करेंगे और जैसा होगा आगे करेंगे। ये विश्वास दिला रहे हैं जेपीएससी को हर हाल में रद्द करना पड़ेगा। नहीं रद्द करेंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और आप चैनल के माध्यम से भी दिखाइए, भीड़ भाड़े का नहीं है, ये छात्र हैं। ये जो भीड़ है, मैं आप चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये भीड़ भाड़े के नहीं है, सब लाइब्रेरी में पढ़ने वाले छात्र हैं। आप इनसे देख लीजिए और पूछ सकते हैं आप। मैं नेता से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं, मुझे एमएलए से कोई मतलब नहीं। सदन में मुख्यमंत्री ने कुछ कहा।
का जो क्राइटेरिया है जेपीएससी में भ्रष्टाचार खत्म हो, जेपीएससी का जो सीट सेटिंग गेटिंग और सीट बेचना जो जारी है ये बंद हो, और जो कचरा का डब्बा और भ्रष्टाचार का अड्डा जो जेपीएससी बन गया है ये हम लोग मिटाएंगे। और जेपीएससी आज 50-51 दिनों से नहीं सुन रहा है। 10:30 बजे आपको तो एसडीएम के पास होना चाहिए, आप यहाँ पर हैं। अरे कितना जगह जाए भैया, कोतवाली थाना बुलाया गया नोटिस में, लालपुर थाना बुलाया गया आज हमको, एसडीओ थाना बुलाया गया है। हम छात्र का न्याय को लेकर के लड़े कि इन लोग को हम कोर्ट कचहरी जाए। भैया हमको जो करना है कर दीजिए, हमको जान से मार दीजिए, हमको जेल भेज दीजिए, हमको फांसी सजा दे दीजिए, कृपा करके हमको तंग मत कीजिए। हम नियम कानून के विरोध नहीं है, हम संविधान के तहत, संविधान का मौलिक अधिकार के तहत हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना हक अधिकार, अपना अभिव्यक्ति का आजादी के तहत हम कर रहे हैं। आप हमें जो करना है कर दीजिए। भाजपा फंडिंग कर रही है आंदोलन को आरोप है। भाजपा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब ये राज्य में भाजपा की सरकार थी, अब कृपा करके मैं जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, आप मेरा 2019 से पहले का कार्यक्रम को कृपया करके देखने का कष्ट करें, उसके बाद सवाल खड़ा करें। बिना अलूल जलूल का सवाल खड़ा नहीं करें। ये कोई भाजपा नहीं है, कोई कांग्रेस नहीं है, कोई जेएमएम नहीं है, कोई लोग हैं, सब भाड़े के लोग हैं, आरोप है। कौन भाड़ा दिया, कौन भाड़ा दिया? पहले बीजेपी वालों ने दिया ऐसा आरोप। बीजेपी सामने आए, बीजेपी राजनीति करना बंद करे। विपक्ष में है, विपक्ष का भूमिका अपना निभा रहे हैं सदन में, छात्र लोग उसको आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। बीजेपी नहीं, वो थोड़ा बोल रहा है, सरकार बोल रहा है। सरकार बीजेपी सरकार। अरे भाई हम इतने कहना चाह रहे हैं, छठा जेपीएससी में हेमंत सोरेन हमारा नेतृत्व किए थे, तो उनको पूछिए कि तू कितना दे था सो की किए थे, वो करने के लिए आपने पिछले बार के आंदोलन छठा जेपीएससी में छात्रों को कितना आपने पैसा दिया था, यानी खरीदे थे, फरोख्त किए थे। ये चीज जो है माननीय मुख्यमंत्री बताएंगे। अगर यदि खरीद फरोख्त दिए होंगे हमको 5 पैसा तो वो हमको बताएंगे। सदन में आरोप प्रत्यारोप पूरा कंक्रीट। देखिए सदन में आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। ये लोग राजनीतिक लड़ाई लड़े, जेएमएम बीजेपी कांग्रेस जिसको लड़ना है लड़े। छात्र हित की बात हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे, तमाम राजनीतिक दलों से, कि छात्र हित में आपका भी बेटा, आपका भी बहू, आपका भी भाई जो है सो जेपीएससी देता है। इसलिए आप लोग कंक्रीट होकर के आप लोग एक साथ लड़ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़िए। यहाँ पर अंदरी बाहरी व बीजेपी और व जेएमएम कांग्रेस एक चीज पर नहीं लड़िए, यहाँ के छात्र के हित पर लड़िए। अगर हाथ कलम कर दिए 1 साल के लिए भी आप निषेध कर दिए पुलिस प्रशासन को, और मुंडन छात्र लोग करेंगे, विधि विधान से उसका आत्मा का शांति का कामना करेंगे। और ये जो है कि पूरी तरह जो है कि ये सदा के लिए ये जेपीएससी अब कोई कर्म का नहीं रहा। उसके बाद जेपीएससी फिर नए सिरे से पुनर्गठन होगा और उस झारखंड के जो आंदोलनकारियों का जो सपना था, जो झारखंड के शहीदों का जो सपना था, उसके अनुरूप जेपीएससी काम करेगा। ये हम लोग पुनर्गठन का बात करेंगे। 100 यात्रा काहे निकालना पड़ रहा है? 100 यात्रा इसलिए निकालना पड़ रहा है, जब किसी का हत्या हो जाती है, किसी का मृत्यु हो जाता है, तो उसको 100 यात्रा और अंतिम दाह संस्कार तो करना पड़ेगा। तो जेपीएससी का रखवाले के नाम पर आए सरकार पर, और जेपीएससी का रखवाला ही या जेपीएससी का हत्या कर दिया, तो उसका आत्मा का शांति को लेकर के हम लोग उसका 100 यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि ये मर गया, ये जो है कि अब कोई कर्म कर नहीं रहा है, इसलिए अब नहीं सुन रहा है। अब कभी जो है कि OMR बेच रहा है, बिना OMR का जांच कर रहा है, बिना जो है कि बिना कॉपी जांचे पास कर रहा है, जहाँ तहाँ परीक्षा ले रहा है। जब यही सब करना था, परीक्षा क्यों लिया? ऐसे ही पास कर देता सबको। इसलिए हम लोग जो है ये सब के लिए हम लोग आज अंतिम विदाई का 100 यात्रा कर रहे हैं। 100 यात्रा कार्यक्रम है, प्रशासन का कहना है कि वो VIP एरिया है और वो जो है वहाँ पर मुख्यमंत्री जाते हैं, इसलिए आपको उस रास्ते में नहीं जाना है। तो ठीक है बाबा, हम यहीं जला देते हैं। अस्थि विसर्जन जो है हरमू नदी में हम लोग कर देंगे। सुने रे, रुको जरा से, हम पहले बात करें तमाम छात्रों को यहाँ पर बैठने के लिए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।
मनोज भैया जिंदाबाद, एसडीएम कर्मी जिंदाबाद, एसडीएम कर्मी जिंदाबाद। करूंगा कि आप यहाँ पर बैठ जाएंगे, प्लीज यहाँ पर बैठिए, लास्ट चलेगा और बाद में हारमोन नदी में हम लोग विसर्जन करेंगे। प्लीज आप किनारे में लगी हुई गाड़ियाँ हटा लेंगे, सड़क के किनारे जो गाड़ियाँ लगी है कृपया हटा लें। जो भी गाड़ियाँ लगी है सड़क किनारे है उनको हटा लें। बाएं तरफ जो भी गाड़ियाँ लगी हुई हैं उनको आप हटा लें कृपया। सड़क किनारे जो भी गाड़ियां लगी हुई है उनको हटा लें। चलो क्या है जी? हाँ वो बाबू साहब बाद में बैठ के बात करेंगे। पुलिस का काम में रोक नहीं, हम दखलंदाजी पुलिस के काम में रोक नहीं। मुझे पीएससी और कानून और संविधान बाद में बात करेंगे। प्रतिबंधित जगह चलो जाके प्रदर्शन करो, आप जाओ जाओ प्रदर्शन करो। अजीत खान शांतिपूर्ण तरीके से कुछ चलान उलान कटवाना है यहाँ पे भेजो जाके। लग नहीं रहा कि आप यहाँ से मुक्ति धाम तक शव यात्रा ले जा पाए। ले जाएंगे, प्रयास हम लोग पूरा रहेगा। अब पुलिस प्रशासन है, अब रोक ही देगा बार बार, तो इन लोग हमेशा छात्रों को लिए घातक साबित हो ही रहा है। प्रशासन सूचना दे रहा है तो अपना काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बनाना तो प्रशासन का, सरकार का दायित्व है, उसका निर्वहन कैसे रोकेंगे आप? नहीं, हम रोक नहीं रहे हैं, उनका अपना कर्तव्य वो करे, लेकिन हम लोग मुक्ति धाम, अब जहाँ मतलब कि कोई भी मारता है तो हम लोग लाश जलाते हैं मुक्ति धाम में, तो वही लेके जाने का प्रयास करेंगे। और कहीं कोई भगदड़ उगदड़ नहीं, संवैधानिक प्रावधान के तहत शांतिपूर्वक से। और पहला ऐसा नहीं है कि हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत लोग करते हैं और हर जगह, हर देश में, हर राज्य में होते रहता है आंदोलन। जी जी, ये आंदोलन को दबाने की कोशिश है, ये बताइए। हाँ, ये सरकार हम लोग को आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, जो हम लोग दबने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार अब सर से ऊपर जा चुका है। आप बताइए, आप लोग बोलिए, कोई नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, आप बोलिए दादा। ये जलाने का ऑर्डर दिया पुलिस के डर के मजा ले रहे हैं, हम लोग कहाँ मजा लेंगे? नहीं तो गाड़ी सीज कर मैं यहाँ पे हम लोगों की पूरी उम्मीद है कि
आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वैसे जिसको अंतिम दर्शन करना कर लीजिए। आज जो पास कर चुके हैं जो हम वहाँ पर साहब भी बने हुए हैं उनको भी कहेंगे कि आप भी दर्शन कर लीजिए, फिर जेपीएससी दिखाई नहीं देगा। और हम लोग यहीं पर प्रशासन के द्वारा बोला गया है कि वो वीआईपी रोड है और वहाँ पर हम लोगों का प्रशासन के साथ में आज आम पब्लिक को हमको किसी प्रकार का खर्च नहीं देना है। और सभी छात्रों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो मतलब कि जेपीएससी का दान होने वाला है। यहीं पर अंतिम दर्शन करेंगे हम लोग और यहीं जला देंगे, भले इनका भी विसर्जन कर देंगे हरमू नदी में। और नहीं हरमू मिलेगा तो काली नदी में कर देंगे, लेकिन कर देंगे। आप लोगों से अनुरोध है बैठ जाइए, अरे एक एक करके लीजिए, सारा चीज हो जाएगा। नहीं ऐसे जाना तो चाहिए विधिवत हरमू ही, लेकिन कुछ ऐसा बात है, कोरोना काल है। हाँ हम लोग यहाँ पर जेपीएससी का अंतिम संस्कार के लिए निकले थे, लेकिन कहा गया कि वो जो वीआईपी रोड है और वहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब नहीं जा सकते हैं, और ऐसा पहले भी कुछ घटनाएं हो चुकी हैं, इसलिए सब प्रशासन के साथ में हम लोग कंधा से कंधा मिलाते हुए, क्योंकि हमको जेपीएससी को और सरकार को ये बताना है कि हमको बार बार बोला जा रहा है कि हम भाड़े के हैं, तो हम भाड़ा के नहीं हैं। अच्छा था जेपीएससी में हेमंत सोरेन जी ही मेरा नेतृत्व किए थे, तो उनको पूछा जाए कि उन्होंने मुझे कितना भाड़ा दिया था। और बंधु तिर्की जी भी थे जिसमें कि लाठीचार्ज हुआ था, वो पूछिए उनसे कितना भाड़ा दिए थे। जो आज बोल रहे हैं हमको बोला जा रहा है कि हम आरएसएस हैं, हमको बोला जा रहा है कि आप बीजेपी हैं, हमको बोला जा रहा है कि वो लोग आपको चावल दाल हरिया सब चीज देते हैं। भैया मेरे इतना बड़ा आरोप मत करवाइए, छात्र हैं और इन लोगों का हाय लगेगा, नौजवान को युवाओं को आप ठगने का काम मत करिए। आप बोलते हैं कि यहाँ पर पिछड़ा वर्ग वाला पास कर गया है, एसटी एससी पास कर गया है। हाँ आप तमाम छात्रों से अनुरोध है कि बगल हो जाओ जी, मीडिया को देखने दो। ये तो सुनो आपको दिखाना चाहेंगे। हाँ आप तमाम लोगों से अनुरोध है कि आप यहाँ पर क्या अरे लड़का लोग अंतिम दर्शन भैया तुम लोग कहाँ दर्शन कर रहा आप लोग अंतिम दर्शन उसको दर्शन करने दीजिए। नहीं करेंगे। अब हम लोग जेपीएससी को भंग करके फाड़िए इसको एक बार खड़ा कर दें। हमारी सरकार की उपलब्धि इसको कहाँ जलाया सर?
भी यहीं चलेगा। मैं रांची से का जो जिसके कारण मौत हुआ, जिसका वजह है उसका कौन दोषीदार है, इसका सीबीआई से जांच किया जाए और हत्यारा को इसको जो है कि कार्रवाई किया जाए, कानूनी कार्रवाई किया जाए, इसको जेल भेजा जाए और जो जेपीएससी जांच संजोग कमीशन जो बना के रख दिया है इसको पुनर्जीवित किया जाए, पुनर्गठन किया जाए और झारखंड के शहीदों के अनुरूप, झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों के अनुरूप फिर से झारखंड का पुनर्गठन हो और नियमावली के तहत झारखंड में जो यहाँ के गरीब है, किसान है, मजदूर है, जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो यहाँ लेबर कुली का काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पो चलाने का काम करते हैं, उसका भी बेटा बेटी पढ़ने वालों को जो है कि चयनित किया जाए। आगे आंदोलन किस रूप में जाएगा? आंदोलन हम लोग जेपीएससी को रद्द कराने के लिए अब आगे हम लोग अब जो है कि कोर्ट की तरफ जाएंगे और मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस को हम लोग पोस्ट कार्ड भेजेंगे। ये जेपीएससी मर गया है, ये सुनाई नहीं पड़ रहा है इसको, और आगे मुख्यमंत्री का भी सद्बुद्धि के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। ऐसे अनेकों स्वरूप में हम लोग का कार्यक्रम चलता रहेगा भी। क्या करेंगे? जिसको जिम्मेदारी बनाया गया था बेटा बना के, उन्होंने तो उसका हत्या करा दिया। इसलिए जेपीएससी हत्या हो गया, इसलिए हमारा 50 दिन से हमारा बात को नहीं सुना जा रहा है। इसलिए आज हम लोग 51वें दिन में आंदोलन का इसका 100 यात्रा निकाल करके इसका अंतिम संस्कार कर दिए कि जेपीएससी नहीं सुन रहा है क्योंकि ये मर गया। अब इसका हत्यारा कौन है उसका हम लोग जांच का मांग करते हैं सीबीआई से, कि सीबीआई से जांच हो कि जेपीएससी का हत्या किसने किया है, और जेपीएससी नहीं सुना है। और जेपीएससी जो झाल फांस संजोग कमीशन जो बन गया था उसका जो है कि आज हम लोग दाह संस्कार कर दिया है। अब झारखंड में जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जो नियमावली के तहत अब नियमावली के तहत काम करे और यहाँ छात्र नौजवान जो है, किसान है, मजदूर है, जो खेत खलियान में काम करते हैं, जो यहाँ लेबर कुली का काम करते हैं, जो टेम्पो रिक्शा चलाने का काम करते हैं, उसका भी बेटा बेटी पढ़ने वाले जो है उसका भी चयनित किया जाए। यहाँ सिर्फ पैसों से सब कुछ नहीं हो। विधान से हम लोग चूड़ा खिला दे रहे हैं, अंतिम संस्कार कर दिया गया, आप देख रहे हैं, और बाकी आगे का बाद कार्यवाही जो है सो चलते रहेगा। और जब तक जेपीएससी ध्यान नहीं होगा आरक्षण के साथ साथ जातिगत हमारी जनगणना देने का उद्देश्य संस्कार करेंगे, हम जारी रहेगा। बिल्कुल आंदोलन जारी रहेगा। चलिए उधर। अरे थोड़ी उधर। ये है चूड़ा गुड़, भोज है, भोज जेपीएससी का जो दाह संस्कार के उसका। जी अब हम यही कहेंगे कि जेपीएससी जिसको झाल फांस संजोग कमीशन बना दिया, जिसका रखवाला था वही इसको हत्या कर दिया, तो आज हम लोग इस हत्यारा का सीबीआई जांच का मांग करते हैं कि जेपीएससी का हत्या हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप आज 50 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसको सुनाई नहीं पड़ रहा है। जीवित रहेगा तब तो सुनाई पड़ेगा। इसीलिए आज हम मांग करते हैं कि आत्मा नहीं मरती है, शरीर मरता है। आत्मा फिर से पुनर्जीवित होकर के अब जेपीएससी अपने विधि विधान से नियम पूर्वक आगे का जो है कि नियमावली के तहत जेपीएससी अब नियुक्ति करे, अन्यथा अब ये हत्यारा को अब हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। अंतिम संस्कार कर दिया आपने, अब लगता है कि नया आयोग का गठन होगा? बिल्कुल होगा। झाल फांस संजोग कमीशन से पुनर्गठन होकर के झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। अब झाल फांस संजोग कमीशन नहीं रहेगा, अब पैसों से पैरवियों से अब नहीं चलेगा। यहाँ उसके अध्यक्ष अमिताभ चौधरी होंगे। बिल्कुल उसका
जिसका जो रखवाला है, रखवाला ही ना उसका जो है कि हत्यारा हो सकता है कि वो सही से देख रेख नहीं कर रहा है। और जेपीएससी हार मान गया जीने से। इतना ज्यादा मेरा रखवाला मेरे ऊपर भ्रष्टाचार कर रहा है कि हम और नहीं जी सकते। अध्यक्ष कौन होंगे? अमिताभ चौधरी होंगे। नए आयोग का गठन होगा तो आप लोगों ने तो इस आयोग का अंतिम संस्कार कर दिया। नाम कौन होंगे नहीं होंगे ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो नए आत्मा के साथ जो काम होगा वो झारखंड में जिस उद्देश्य से झारखंड अलग राज्य हुआ है, झारखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप, झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों के अनुरूप जो है कि यहाँ जेपीएससी काम करना चाहिए और वो काम उसको करना होगा। भाड़ा के नेता के बात कल कौन भाड़ा में है? किसने भाड़ा दिया? विधानसभा में क्या बोलेंगे उसकी जो ये लोग जो है देवेंद्र नाथ विधानसभा में मामला तो होता है, ये लोग बीजेपी के द्वारा जो है RSS। देखिए ये बकवास और बेतुका वाला बात है। बेटे तक तो ये इनको पता नहीं है, इनको पहचानना चाहिए। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोगों ने झारखंड अलग राज्य लड़के लिया है और झारखंड में गलत हो रहा है तो हम लोग ने आवाज उठा रहा है। तो कभी लोग कहते हैं बाहरी हैं, तो कभी भाजपा वाले हैं, तो कभी आंसू वाले हैं, तो कभी कहते हैं कि ये लोग भाड़ा के हैं, बाहरी के हैं, तो कभी लाठी चार्ज, तो कभी FIR, तो कभी हिरासत में लेते हैं। कुछ भी कर लीजिए महोदय, अगर मैं इस राज्य का मूल निवासी हूँ, मैं अपना खतियान प्रस्तुत कर दिया हूँ, आप मेरा जांच करा लीजिए। अगर मैं झारखंड के नहीं हूँ तो मैं झारखंड सदा के लिए छोड़ दूंगा, दोबारा यह कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अगर मैं झारखंड के हूँ और झारखंड में गड़बड़ी होगा तो मैं यहाँ ये झारखंड जो है, ये झारखंड त्याग बलिदान कुर्बानी का धरती है, ये उलगुलान का धरती है। हम लोग भी बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर, चांद भैरव, फूलो जानो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो के तर्ज पर हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे। क्या करेंगे तब? हत्या हो गया तो खून बह रहा है, हत्या में इतना कम उम्र में वीडियो बनिएगा तो एक बार DC बन के रिटायर। अस्थि कलश बन रही है, आज ही विसर्जन कर दीजिएगा। 13 दिन तक उसका मरने से हम लोग को कोई गम नहीं है। धरना चलता रहेगा, धरना चलता रहेगा। आप लोग एक बात समझिए, जेपीएससी में जो झाल फांस संजोग कमीशन था, जो पैसों ले करके, जो शेयरिंग गेटिंग करके, जो भ्रष्टाचारी से, जो मंत्रियों का, बड़े बड़े ठेकेदारों का बेटाओं का चयन करता था, झाल फांस संजोग कमीशन, उसका मृत्यु हुआ है, उसका हत्या हुआ है, वो नहीं सुनता था। झारखंड का जो गौरव है, झारखंड का जो शान है, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका तो पुनर्गठन होगा, उसका तो जीवित होगा। और वो जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अब झारखंड के जो किसान है, मजदूर है, जो खेत खलिहान में काम करते हैं, जो लेबर कुली का काम करते हैं, जो जंगल झाड़ का काम करते हैं, जो सत्तू बेचने का काम करते हैं, वैसे छात्रों का भी जो चयन करेगा, पढ़ने लिखने वाले छात्रों का चयन करेगा, उसका चूकी होगा। चूंकि जेपीएससी नहीं मरेगा, जेपीएससी अब आत्मा जो है कि आत्मा कभी नहीं मरता है, आत्मा फिर से वहाँ जाएगा। जेपीएससी के अंदर झाल फांस संजोग कमीशन मरा है, अब जेपीएससी के अंदर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अब जिंदा होगा। इसलिए उसका जो है कि हत्या हो गया था, इसलिए नहीं सुना गया था, वो मर गया, वो मिट्टी में हम लोग दफना दिए, उसका अंतिम संस्कार कर दिए। अब झारखंड में जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन सब क्रियाक्रम लेकिन ये काला करतूत और कुछ नहीं। जितना बाहरियन जो है तो नहीं आए के झारखंड में पैसा दे के जितना घुस आते हैं, झारखंड का दिन के जिंदा रह देथिन में, गाँव गाँव टोला टोला में जो ब्लॉक में जेथिन वीडियो से साला एक भी सही काम नहीं कराते। अभी भी जो गांव में पूरा कुपोषण के शिकार है, साला गमछा पिन के के वैल्यू नहीं देते गांव में
ऐसा न जे शर्ट पैंट मतलब बेल बॉटम में जे हो न ओकरे वैल्यू हो ब्लॉक में, और कुछ नहीं। तो साला गरीब आदमी के कोई पूछे वाला ना। अगर वह वाला गरीब विद्यार्थी हम जैसा आदमी ब्लॉक में पढ़बे, हम शोषित करल विद्यार्थी लगे, अगर हम पढ़बे तो सब गरीब आदमी के समस्या सुनबे। लेकिन जब पैसे बनता हूँ वो कभी गरीब आदमी के कुछ सुने वाला ना हो, गरीब के गरीबे रह जाता हूँ। सतत विकास में झारखंड सबसे ऊपर एक चाहिए, लेकिन नीचे से दूसरा स्थान है। कहा है और यहाँ धनी राज्य जिसका जो है कि जेपीएससी का तबीयत तो अभी थोड़ा सा कमजोरी लग रहा है, देख लीजिए। अब तो अंतिम संस्कार हो गया, न्याय कहाँ, यहाँ न्याय तो लगता है मर गया है। न्याय यहाँ हेमंत सोरेन जी ऐसा बोल रहे हैं, आंदोलन करते हैं तो बोल दे रहे हैं कि बाहरी हैं, तो ST SC OBC का हुआ है, मतलब उलझ जुलझ बयान दे रहे हैं। 50 दिन के बाद यदि वो बयान भी दे रहे हैं तो सही बयान देना चाहिए था, लेकिन ये गलत बयान दे रहे हैं, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, झारखंड के युवाओं को बांटना चाह रहे हैं। ये कामयाब नहीं होगा और ये JPSC रद्द होने तक अनशन जो है गुलाम हुसैन जी का आज 9वां दिन है और ये लगातार जारी रहेगा और हम लोग का ये संघर्ष का जीत होगा। हम लोग को भरोसा है और सत्य का जीत होगा। हमें धैर्य रखना होगा, थोड़ा सा पैसेंस रखने की ज़रूरत है और हमें एक जो है एकता दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। जी सर, हाँ, हम लोग का ये 2019 में जब दुमका में चुनाव होने वाला था तो उनका कैंपेन करने के लिए हम लोग गए हुए थे। दुमका गए थे, बरहेट गए थे और 4-5 विधानसभा में हमको जिताने के लिए, उनकी सरकार बनाने के लिए हम लोग गए हुए थे। तो वो चुनाव से एक दिन पहले का होगा। हम लोग तो जुलूस वगैरह में भी भाग लिए थे, सोचे थे कि ये रघुवर दास की सरकार जो 5वीं JPSC और 6ठी JPSC में गड़बड़ी हुई है और बहुत सारा तानाशाही उनका रवैया था, तो उसके विरोध में हम लोग एक कैंपेन चलाया था बहुत बड़ा। तो उसमें वो पलटने का था सरकार को और रघुवर दास को जगह में हेमंत सोरेन जी का सरकार लाना था और इन पर भरोसा था। पंचायत सचिव या जितने भी पेंडिंग बहालियाँ वाला थे, सबके स्टूडेंट जो है त्राहिमाम थे, तो सभी को मिल करके हम लोगों ने एक ठाना था। और इसमें JPSC के अभ्यर्थी ही नहीं थे, अनुबंध कर्मी भी थे, सहिया लोग भी थे और सभी लोग मिल करके नया सरकार लाया। लेकिन इन्होंने विश्वासघात किया है, कुठाराघात किया है, इसका हमें बहुत अफसोस है। हाँ सर, मैं हजारीबाग से हूँ और यहाँ आई हूँ अनशन के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं इस सरकार से हम लोग सभी बहुत परेशान हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि गुलाम भैया का ये स्थिति हम लोग से देखा नहीं जा रहा है। अगर सरकार में थोड़ा सा भी रहम नाम का चीज़ बचा है तो इनका अनशन को तुड़ाए, नहीं तो फिर हम लोग जन सैलाब ला देंगे। यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं एक जगह जुट जाएंगे ना तो पूरा राजभवन हिल जाएगा। बस इतना जान लीजिए कि औरत के आंसू में बहुत दम होता है और सरकार सुन नहीं रही है और ये सब हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लड़कों को बोल देते हैं कि मुर्गी पालन करो, ठेला चलाओ, ये करो वो करो। हम लोग क्या करें? हम लोग के बारे में भी बताए ना, हम लोग कौन सा ठेला चलाए, कौन सा मुर्गी पालन करे और पूंजी कौन देगा? हम लोग इतना परिवार से संघर्ष करके बाहर आए हैं, ससुराल से लड़ के पढ़ाई किए हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ के अपना एक पहचान बनाएंगे। ये सरकार पहचान बनाने दे रही है। घर में इतने सारे उल्हाना मिलता है, पति को प्रताड़ित किया जाता है, मुझे किया जाता है, बच्चे भी परेशान हैं और सरकार को समझ में आता है कि हम लोग कितना पीड़ित हैं। और क्या, बस उन्हें क्या AC में रहना है और हवा खाना है। उनका तो बड़ा बड़ा पोस्ट है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम लोग मुर्गी पालन करेंगे इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और क्या करो, फिर लास्ट में रोड में उतरो, आंदोलन करो, यही बच गया है। सरकार क्या चाहती है? हम लोग इसीलिए उनको चुने हैं कि ये क्या बहुत बड़ा तमाशा लगाएंगे। आज कौन युवा उनसे खुश है? युवा छोड़िए, हम लोग महिलाएं आज अगर यदि गुलाम हुसैन भैया का अनशन नहीं तुड़वाया गया तो फिर हम लोग सारी महिलाएं यहाँ पे और बहनें सबको अनशन में बैठ जाए, आमरण अनशन बैठ जाएंगे। उनका घर में अगर कल तक नहीं हुआ ये चीज, हम लोग का पंचायत सचिव का नियुक्ति नहीं हो रहा हुआ तो हम लोग कल से आमरण अनशन पे बिल्कुल बैठ जाएंगे। फिर कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। अब बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कल तक नहीं हुआ तो ये लास्ट वार्निंग है। हम लोग भी बहुत परेशान, क्योंकि आज सदन में बात चल रही है, कल तक तो पता चल जाएगा ना कि हम लोग की नियुक्ति कब तक है। और अगर यदि 2-4 दिन के अंदर ये फैसला नहीं आता है, हम लोग कल से तो अनशन में बैठ ही रहे। और
अनशन 9वां दिन हो गया है। 9वां दिन हो गया समझ रहे हैं, कल तक फैसला हो जाना, इनका अनशन कल तक छुड़वाना चाहिए, हम लोग का नियुक्ति होना चाहिए, पूरे होने चाहिए 4 साल से। अब एक भी दिन इंतजार नहीं करेंगे, एक भी दिन नहीं, बहुत परेशान हो चुके हैं। पता है सर, हम लोग क्या है, बच्चा के बाद इतना उम्र के बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई शुरू किए हैं कि चलो एक पहचान बनाएंगे, ससुराल में एक अपना औहदा होगा। पर क्या है, सीटेट पास कर चुके हैं, बीएड कर चुके हैं, पंचायत सचिव के सफल अभ्यर्थी हैं, प्लस में टीचर वैकेंसी नहीं निकल रहा है, कोई किसी तरह का कोई वैकेंसी नहीं निकल रहा है, और एज भी एक्सपायर हो रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे फिर? वो हमारा एज लैप्स करके हमें वैकेंसी भरवाने देगी? ये लोग तो बड़ी अभी तक एक नियोजन नीति नहीं निकल पाई है इनसे। क्या करें, हम लोग बहुत परेशान है। क्या करें? यहीं पे आत्मदाह करें? जेपीएससी का जिस तरह आत्मदाह हुआ हम लोग कर ले आत्मदाह, तभी सरकार मानेगी। आज 9 दिन से भूखे हैं, लेकिन इनको कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या करें हम लोग? सब अब बहन एकदम अनशन पर बैठेंगे और लास्ट में आत्मदाह करेंगे। यही चाहती है सरकार, तो ये करके दिखाएंगे। और बस यही ठान के घर से निकले हैं, कैसे तिल के मर रहे हैं, उससे अच्छा कि एक दिन मर जाएंगे और देख लेगी सरकार की उनका सत्ता कितना दिन तक बचेगा। बस ये चेतावनी है, वार्निंग है। हम लोग महिलाओं की तरफ से, हम बहनों की तरफ से वार्निंग है कि सरकार सुनिए मेरी बात, कुछ संज्ञान लीजिए। और बहुत विनती है, हाथ जोड़ी विनती है, हमारी बातों को सुनिए, अमल कीजिए। हम कितने पीड़ित हैं, कितने दुखी हैं, और प्लीज करके आप हमारा दुख दर्द को समझ के पंचायत सचिव नियुक्ति कम से कम तो निकाल दीजिए। उसको निकाले, कुछ तो तसल्ली होगी। और गुलाम हुसैन भैया का अनशन तुड़वाइए, आप आके खुद से तुड़वाइए। तो फिर क्यों नहीं तुड़वाए? उनकी मांगों को क्यों नहीं पता चला रात में सबको उठवा ले गए। यही हुआ, आए 8 बजे आए और पता चला 10-12 बजे रात को, 1 बजे रात को सबको गायब हो गए, टेंट वेंट सब उखड़ गया। मतलब क्या है, परसों खुद हमको गिरफ्तार करने आ रही थी, तो फिर मीडिया वाले आए तो फिर हटे। मतलब यहाँ पे बोल भी नहीं सकते अपने बारे में। 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, हाथ खुल जाता था 10-10 घंटा टाइपिंग कर करके, आँख खुल जाता था पढ़ते पढ़ते। अब क्या चाहिए, सब चीज कर लेते, अब कितना दिन वेट करें? बहुत हो गया है। अब हम लोग का नियुक्ति पूरा करिए, 2 दिन के अंदर इनका अनशन तुड़वाइए। 9 दिन हो गए, लग रहा है कुछ। अगर नहीं टूटा तो हम लोग सब अनशन पे बैठने वाले हैं। हम लोग बैठने वाले हैं, कल से अनशन पे बैठने वाले हैं। हम रांची से ही हैं, यही पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए आए हैं। बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे हैं इस चीज़ का, बट नहीं हो पा रही है। और प्लस ये जो पंचायत सचिव की नियुक्ति, इसमें 50% वुमेन रिजर्वेशन था, तो उस सेंस में था कि वुमेन एम्पावरमेंट होगा, लेकिन इस तरीके से अनएम्पावरमेंट हो रहा है। हम लोग इतना ज़्यादा वेट कर चुके हैं इस वैकेंसी के लिए, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ये। तो सरकार को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मैं CGL एंड इंटर लेवल एंड JPSC सबका ही प्रिपरेशन करती हूँ मैं। हाँ जी, सुनाई नहीं दे जी, वैकेंसी भी नहीं आ रही है, और जो पेंडिंग रिजल्ट है वो भी नहीं निकल रहा है, तो इससे बहुत प्रॉब्लम है। आधार कार्ड दिखाए, क्या चाहिए उनको? उग्रवादी है हम लोग, उग्रवादी है जो मर्जी तब पुलिस से उठवा लेती है, यहाँ से भागो वहाँ से भागो, यानी अपने राज्य अपने देश में ही हमारी हालत कुत्तों की तरह कर दी है सरकार। सारा चीज प्रमाण पत्र, ये देखिए हम लोग बाहरी हैं, हम लोग बाहरी है, सरकार बाहरी कहना बंद करे। सरकार अपने आप को संज्ञान में ले रही है, कब पता नहीं है संज्ञान कब तक इनका चलेगा और कब टूटेगा। ये खतियानी है, 1911 का खतियानी है। सचिव की नियुक्ति पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग कल से ऐलान करते हैं कि आमरण अनशन पर बैठने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए सत्ता में कितने दिन तक नहीं पाएंगे। पूरी करो, हमारी नियुक्ति पूरी करो, पूरी करो। ये सिर्फ सत्ता के लालच के लिए सारे वादे किए थे। आपका आदर करना, लेकिन झारखंड का सेटलमेंट, झारखंड के बोलने वाले गरीब किसान मजदूर आदिवासी मूलवासियों को उनके सत्ता हासिल करना, और फिर अभी सीट बेचने के लिए फिर से जो है कि ST OBC का कार्ड खेल रहे हैं। झारखंडी आदिवासी मूलवासी का भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आपके इस JPSC ने बिना कॉपी जांचे पास कर दिया है, बिना परीक्षा में बैठे छात्रों को पास कर दिया है। और आप सुन लीजिए, हमारे आंदोलन के परिणाम स्वरूप
छात्रों को बाहर भी किया गया है, 57 छात्रों को। तो ये राज्य जो है कि खैरात में नहीं मिला है। हमारे पूर्वजों ने लंबी संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, कुर्बानी दिया है, तब जाके ये राज्य मिला है। अगर इस राज्य में गलत होगा, सीट को बेचा जाएगा, भ्रष्टाचार होगा, तो हम लोग हाथ धर के हाथ नहीं रहेंगे, हम लोग इस आंदोलन करेंगे। और अगर जेपीएससी को झाल 5 संजोग कमीशन बनाइएगा तो हम लोग जो है कि उसका हत्या करिएगा और हमला आवाज नहीं सुनेगा तो उसका हम लोग अंतिम संस्कार भी करने का काम करेंगे। इससे नहीं चलेगा इस राज्य में। अब हेमंत सरकार कहती है आप लोग बाहरी बता रही है, जो आंदोलन करेंगे बाहरी। हमने अपना हेमंत सोरेन जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को खतियान प्रस्तुत कर दिया है। अब सरकार है, ब्लॉक में आपका सरकारी कर्मचारी है, आप हमारा जांच करा लीजिए। अगर मैं झारखंड का नहीं हूँ तो मैं झारखंड को सदा के लिए छोड़ दूंगा और दोबारा यहाँ कदम नहीं रखूंगा। लेकिन अगर मैं झारखंड के हूँ और इस झारखंड का सबसे बड़ी संस्था जेपीएससी पर गड़बड़ी होगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा। झारखंड के जिस उद्देश्य से झारखंड का गठन हुआ है, झारखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों के अनुरूप का झारखंड को बनाने के लिए मैं बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर पीताम्बर फूलो जानो, शहीद निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, वीर बुद्धू भगत के तर्ज पे फिर आंदोलन होगा, फिर उलगुलान होगा। क्योंकि ये राज्य सरकार से नहीं चलता है, ये राज्य संविधान से चलता है। और संविधान में जो मुझे अधिकार मिला है बोलने का, संविधान में जो मुझे अधिकार, मौलिक अधिकार मिला है पीसफुल प्रोटेस्ट करने का, शांतिपूर्ण अपना हक अधिकार मांगने का, इसको अब नहीं रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। बाबा साहब संविधान बहुत मजबूत है इस देश में, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, कोई सरकार उसको दबा नहीं सकता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें तहलका खबर न्यूज चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हर तरह का इस चैनल से जुड़ी नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।